हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी अब मैं स्टार्टिंग फिनोमेना को समझा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग क्या होती है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग का, और क्यों स्टार्टर्स यूज करते हैं वो बताया था। और तीन टाइप के स्टार्टर्स होते हैं ये भी मैंने बताया था। उसमें फर्स्ट स्टार्टर था डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जो मैं आज समझाने वाली हूँ। और एक होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, और अगला होता है थर्ड नंबर का ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि स्टार्टर्स हमेशा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ही यूज किए जाते हैं। वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग्स के थ्रू जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं वो स्टार्टर का प्रॉपर वर्क परफॉर्म कर लेते हैं। स्टार्टर का प्रॉपर वर्क क्या होता है? स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना और हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करना, तो वो वहाँ हो जाता है। तो चलिए आज मैं DOL स्टार्टर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर समझा दे रही हूँ। और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का ये फिगर मैंने यहाँ बनाया हुआ है। मोटर ये है, और डायरेक्ट ऑनलाइन का मतलब यही है कि सीधे फुल सप्लाई वोल्टेज से हम मोटर को कनेक्ट कर देते हैं। पर कनेक्ट करने का जो मेजर होता है या जो तरीका होता है या जो मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो ये वाला है जिसके थ्रू हम धीरे से इंडक्शन मोटर को फुल सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस लाते हैं। एज सच ये वाला जो स्टार्टर है वो स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस नहीं करता है, पर ये चीप और बहुत इजी तरीका है मोटर को स्टार्ट करने का। तो 5 किलोवाट से कम रेटिंग की या अप टू द 5 किलोवाट रेटिंग की जो मोटर्स होती हैं उसमें हम यूज़ करते हैं इन स्टार्टर्स को। पर ये जैसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है वो डायरेक्ट, ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के थ्रू, जैसा अभी मैंने बताया, ये फुल सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस पुट ऑन होती है। पुट ऑन करने का मैकेनिज्म ये वाला है, सेफ मैकेनिज्म है, सेफ इलेक्ट्रिकल सर्किट है। और इन पुश बटन्स की मदद से हम डिस्टेंस से भी इसके ऑन वाले ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब पुटिंग ऑन वाले ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सप्लाई लाइन को मोटर से कनेक्ट करने के लिए ये मैकेनिज्म मदद करता है। इस मैकेनिज्म में मेनली जो होता है वो कॉइल ऑपरेटेड कॉन्टैक्टर, ये वाला मैकेनिज्म होता है जो मदद करता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को सप्लाई लाइन से कनेक्ट होने में। पर साथ में इसको असिस्ट करते हैं ये चार पुश बटन्स S1, S2, S3 और D, जिसमें से S1 जो होता है वो नॉर्मली ओपन रहता है, S2 और S3 जो रहते हैं वो नॉर्मली क्लोज्ड रहते हैं, और D भी नॉर्मली क्लोज्ड रहता है। इस तरीके से यहाँ पर ये एक्स्ट्रा अरेंजमेंट होती है इस मैकेनिज्म को पुट ऑन या पुट ऑफ करने में, ताकि मोटर को हम सप्लाई लाइन के साथ कनेक्ट कर सके या मोटर को हम सप्लाई लाइन से डिस्कनेक्ट कर सके। एक फिजिबल किसी पर्टिकुलर प्लेस में हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, इनका कनेक्शन कर सकते हैं, ताकि हम डिस्टेंस से ऑन ऑफ या रिमोटली कंट्रोल कर सके। डायरेक्ट ऑनलाइन स्विचिंग जब इंडक्शन मोटर की हो रही हो और कोई तब प्रॉब्लम अगर फाइंड आउट होती है तो तुरंत इन स्विचेस की मदद से हम डिस्टेंस से मोटर के ऑन होने को ऑफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। इस सर्किट को हम L1 और L2 के अगेंस्ट कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हमें मोटर को ऑन करना है, सप्लाई के अगेंस्ट पुट ऑन करना है या चालू करना है, तो सबसे पहले हम ये S1 प्रेस स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाता है। ये तो क्लोज्ड है ही, तीनों क्लोज्ड है। ये जो ओपन है इसको हम प्रेस करके कनेक्शन क्रिएट करवा देते हैं। जैसे ही कनेक्शन क्रिएट होता है वैसे ही L1 से करंट बहना शुरू होता है, कॉन्टैक्टर कॉइल से करंट बहता है, इन D से बहेगा, फिर S3 से, फिर S2 से होते हुए L2 टर्मिनल तक जाएगा। इस तरीके से यहाँ करंट बहना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस कॉइल में से करंट बहेगा ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी और इस अपने अंदर के मैग्नेट को या प्लंजर को, मैग्नेटिक प्लंजर को अट्रैक्ट करती है। तो ये जो M
कनेक्टर्स हैं, ये सप्लाई लाइन से मोटर को कनेक्ट कर देंगे। मतलब इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे कनेक्शन हो जाएगा। ऐसे ये तीनों एक साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं और कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं। L1 का यहाँ से, L2 का यहाँ से और L3 का यहाँ से। और साथ में A जिसको हम होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट कहते हैं, वो भी स्मॉल a और b को शॉर्ट सर्किट कर देता है। A और B को ये शॉर्ट सर्किट जैसे ही कर दे, मतलब ये जैसे ही ये प्लंजर मैग्नेट खींचते हैं, ये A स्मॉल a B से कनेक्ट हो जाता है और ये M, तीनों M सप्लाई लाइन को मोटर के सप्लाई लाइन से, टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही स्मॉल a और b शॉर्ट सर्किट हो गया तो हम ये प्रेस बटन S1 को रिलीज कर देते हैं। मतलब ये वापस से अपना पीछे आ जाता है, ये स्प्रिंग से ऑपरेटेड रहता है तो ये पीछे आ जाता है। जब ये हट गया यहाँ से, इसने पहले कनेक्शन क्रिएट किया था, अब इसको हमने हटा लिया, तब भी कनेक्शन बना हुआ है L1 का L2 से थ्रू AB होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट से। C कॉइल में अभी भी करंट बह रहा है, ये सर्किट में से अभी भी करंट बह रहा होगा, तो C एनर्जाइज है और ये सारे अपनी अपनी जगह पे है। L1 L2 L3 को इनपुट लाइन से मोटर की कनेक्शन बनाए हुए हैं। अब अगर मुझे मोटर को ऑफ करना है तो मैं क्या करूं? मोटर को ऑफ करना है तो आप S2 बटन को प्रेस कर दीजिए तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सर्किट डिस्कनेक्ट होगा तो C से भी करंट बहना बंद हो जाएगा। जैसे ही C से करंट बहना बंद हो जाएगा तो ये मैग्नेट को रिलीज कर देगा, तो वापस तीनों M और A जो है वो स्मॉल a b को छोड़ देगा और तीनों MB L1 का कनेक्शन इस लाइन से, L2 का इससे और L3 का इससे डिस्कनेक्ट कर देगा। अब आप कहेंगे इसमें ऐसा क्या खास है, स्टार्टिंग करंट तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ नहीं रहा है। तो हाँ बेटा, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क कंट्रोल नहीं होता है। 6 to 7 टाइम्स इस मोटर का, 6 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट इस मोटर का स्टार्टिंग करंट बहता है, कई बार 10 टाइम्स भी बहता है और साथ में स्टार्टिंग टॉर्क भी रिड्यूस नहीं हो रहा है। पर ये बहुत सिंपल और चीप तरीका है। इसी 5 किलोवाट से कम रेटिंग की जो इंडक्शन मोटर्स होती है उसमें हम ये सस्ता तरीका अपनाते हैं स्टार्टिंग पर्पस के लिए। पर हाँ, यहाँ पर स्टार्टिंग करंट रिड्यूस नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ नहीं रहा है, पर सेफ स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर 2 टाइप के प्रोटेक्शन है, एक अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन और दूसरा ओवरलोड प्रोटेक्शन। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि सप्लाई लाइन से जैसा ही बहुत कम वोल्टेज सप्लाई होता है तो L1 L2 के बीच में बहुत कम वोल्टेज है, तो फिर यहाँ से बहने वाला करंट ही बहुत छोटा हो जाएगा और जैसे ही C से बहने वाला करंट छोटा हो जाएगा ये कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी और अपने प्लंजर को छोड़ देगी और मोटर ये जो कनेक्टर से ये डिस्कनेक्ट कर देंगे मोटर को सप्लाई से। एक तो ये अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन हो गया। ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होगा? अगर इस मोटर पर हेवी लोड लगा दिया, जैसे ही लोड ज़्यादा लगाएंगे तो मोटर सप्लाई से ज़्यादा करंट खींचने लगेगी उस लोड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो फिर सप्लाई से ज़्यादा करंट आएगा तो यहाँ मोटर को प्रॉब्लम हो सकती है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा का लोड कैसे बियर करे। तो उस केस में ये जो 3 कॉइल्स है, ओवरलोड कॉइल्स, ये तीनों एनर्जाइज हो जाती हैं और नॉर्मली क्लोज्ड डी स्विच जो है इससे कनेक्टेड इस प्लंजर को छोड़ देती तो ये डी ओपन कर देता है इस सर्किट को, मतलब इस सर्किट में से फिर से करंट बहना बंद हो जाएगा तो सी कॉइल फिर से डी एनर्जाइज हो जाएगी और ये प्लंजर या मैग्नेट को छोड़ देगी तो फिर से तीनों एम और कैपिटल ए अपने अपने कॉन्टैक्ट से दूर हो जाएंगे और पूरा सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर सप्लाई लाइन से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ एक्सप्रेशंस के फॉर्म में टॉर्क और स्टार्टिंग करंट के कनेक्शन को लेके, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लास्ट वीडियो में मैंने ये एक्सप्रेशन बताया था और एक अप्रोक्सीमेशन करके मैंने स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर करंट डिवाइडेड बाय रोटर करंट बताया था, पर वहाँ पे ये के आया था एक, यहाँ पर के जो होता है वो T2/T1 होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, पर ये वो था अप्रोक्सीमेट सर्किट के बेसिस पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। गलत नहीं है बेटा, यहाँ पर मैं एक्चुअल इंडक्शन मोटर की केस में एमएमएफ इक्वेशन को लेके उस अप्रोक्सीमेशन को अवॉइड करके एक्चुअल वाला रिलेशन बना रही हूँ, निकाल रही हूँ। तो
हम थ्योरी ऑफ DOL स्टार्टर ऐसे समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का ये जो करंट I2 स्टार्टिंग अपॉन I2 FL स्क्वायर करंट आ रहा है SFL, ये स्लिप एट फुल लोड है, ये रिलेशन मैंने लास्ट वीडियो में डिराइव कर दिया था। अब MMF इक्वेशन अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की मतलब स्टेटर और रोटर साइड की देखूं तो स्टार्टिंग टाइम में रोटर में बहने वाला करंट इनटू रोटर के नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा इक्वल रहेंगे स्टेटर में बहने वाला करंट और स्टेटर के नंबर ऑफ टर्न्स से। ये आप ट्रांसफॉर्मर एक्शन से भी समझ सकते हैं, ये MMF बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। ऐसे ही फुल लोड करंट जब बह रहा होगा सेकेंडरी में मतलब रोटर में, और फुल लोड करंट बह रहा होगा प्राइमरी में मतलब स्टेटर में, तब भी रोटर का करंट इंटू रोटर के नंबर ऑफ टर्न्स, स्टेटर का करंट इंटू स्टेटर के नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये MMF बैलेंस भी रहेगा। तो अभी मैं 3 इक्वेशंस ये प्रीवियस वीडियो में मैंने डिराइव की थी, इनको मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था, वहां पे मैंने इक्विवेलेंट सर्किट से अप्रोक्सीमेशन कर लिया था, तो वहां पे मेरा K आ रहा था। एक जगह अप्रोक्सीमेशन लगा रही थी मैं स्टार्टिंग कंडीशन में, और एक जगह मैं अप्रोक्सीमेशन शंट ब्रांच को रिमूव नहीं कर रही थी, इसलिए यहाँ पर K आ रहा था। प्लीज आप मेरे उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये एक्चुअल हालातों के हिसाब से इंडक्शन मोटर की इक्वेशंस को लेकर चल रही हूं मैं। तो अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो I2 स्टार्टिंग अपॉन I2 FL, T2 कैंसिल होगा, T1 कैंसिल होगा, तो I1 ST अपॉन I1 FL आ जाएगा। तो अब मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ I1 स्टार्टिंग अपॉन I1 FL से, तो ये रिप्लेसमेंट कर दिया। तो टाउ स्टार्टिंग अपॉन टाउ FL इज इक्वल टू I1 स्टार्टिंग अपॉन I1 FL स्क्वायर, और SFL मतलब फुल लोड का किस स्लिप से मल्टीप्लाई करेंगे। I1 स्टार्टिंग करंट लास्ट वीडियो में मैंने बताया था V1 अपॉन Z1 SC, स्टार्टिंग के टाइम पे जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है सर्किट का वो ये वाला होता है, तो इतना स्टार्टिंग करंट बहता है जो कि बड़ा होता है। और यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग करंट को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम सिर्फ प्रिकॉशनरी स्टार्टिंग कर पा रहे हैं, विथ प्रिकॉशंस मोटर की स्टार्टिंग कर पा रहे हैं हम सप्लाई से, ये हम बता रहे हैं। हाँ, कोई स्टार्टिंग करंट का रिडक्शन नहीं हो रहा है, प्रिकॉशनरी पुटिंग ऑन प्रोसेस हो रही है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की डायरेक्ट ऑनलाइन सप्लाई से, मतलब डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट ऑनलाइन कह रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। प्रोटेक्शंस दो टाइप के, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन है, ओवर वोल्टेज नहीं ओवरलोड प्रोटेक्शन है। तो इस तरीके से ओवर वोल्टेज भी, हाँ सही वर्ड मेरे मुंह में आया, अगर ओवर वोल्टेज भी होगा ना बेटा तब भी यहाँ से करंट बहुत बड़ा बहेगा, और बड़ा करंट बहने की वजह से फिर से ये एनर्जाइज हो जाएंगे और ये इसको डी को रिलीज कर देंगे। तो बाय चांस मैं इसको अगर ओवरलोड कॉइल बोल रही हूँ तो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी दे रहा है, क्योंकि ओवर वोल्टेज हो या ओवरलोडिंग हो हर हाल में यहाँ से बहने वाला करंट बड़ा ही होगा, तो फिर ये एनर्जाइज होके इसको ओपन कर देंगी, डिस्कनेक्ट कर देंगी। तो ये सेफ स्टार्टिंग है 5 किलोवाट से कम रेटिंग की मोटर्स के, स्टार्टिंग करंट रिड्यूस नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क नहीं बढ़ रहा है, चीप और सेफ तरीका है, सस्ता और सुरक्षित तरीका है इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को ऑन करने का। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।